श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। पिछले संवाद के मानस कठिन कर्म फल के प्रकाशन के कुछ घंटों के पश्चात ही एक आहत कर देने वाली सूचना प्राप्त हुई। आप सब जानते हैं, बॉलीवुड के एक युवा एवं स्थापित अभिनेता ने अपना प्राणांत कर लिया। इस समय इस वैश्विक महामारी के बीच बहुतों की जीविका चली गई है। उस समय पूर्व से ही मेरे पास कुछ युवाओं का अनुरोध था कि इस बारे में कुछ कहा जाए, इस पर भी कुछ चर्चा हो, संवाद हो। कुछ छात्रों का भी अनुरोध प्राप्त हुआ था। तो आज संवाद में आइए इसी पर कुछ चर्चा करते हैं। अवसाद के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा रोग है जो बढ़ता ही जा रहा है और ऊपर से दिख नहीं रहा है और अंत इसका जो लोग इससे बाहर उबर नहीं पा रहे हैं, प्राणांत तक कर लेते हैं। गुरु कृपा से श्री मानस जी के आलोक में, श्री हनुमान जी की प्रेरणा से जो कुछ समझ में उतरा है, उस पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। इस बारे में एक तो जो समझ में आता है कि यह कुछ पश्चिम का प्रभाव जो बढ़ रहा है हमारे देश के ऊपर, इसका भी यह प्रभाव लगता है। इसलिए कि पहले आंकड़े देखें तो इतना आंकड़ा अवसाद का और उससे होने वाली प्राणांत का इतना नहीं था जितना अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसका कुछ कारण तो यह लगता है कि व्यक्ति आध्यात्म से, योग से, ईश्वर से, प्रार्थना से दूर होता जा रहा है। और इसका एकमात्र जो निदान है वो सनातन धर्म में भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण हैं, श्री रामचरितमानस जी हैं और श्री गीता जी हैं। यह मैं मेरी अपनी समझ के अनुसार कह रहा हूं। और इनके शरण में ही रहना ही इस प्रकार के रोगों से, ये सब जो मन के रोग हैं, मस्तिष्क के रोग हैं, इनसे उबरने का एकमात्र उपाय यही है। तो जो कुछ कारण समझ में आते हैं इस अवसाद के, इस निराशावाद के, एक तो कारण है जीविका का चला जाना। नौकरी चली गई, व्यक्ति वित्त विहीन हो गया, एक यह कारण हो गया। दूसरा कारण अपने किसी कर्म, अपने किसी कृत्य के कारण समाज के बीच घोर अपमान, कि समाज के लोग क्या कहेंगे। कुछ ऐसा कृत्य हो गया, कुछ ऐसा कर्म हो गया कि समाज की नजरों से हम गिर गए, अपमान हो गया, अपजस आ गया, अपस की कालिमा लग गई। तो एक यह कारण समझ में आता है। जो तीसरा कारण मेरी समझ में उतरता है वह है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने कर्म और अपने पुरुषार्थ के की मात्रा में परिणाम नहीं मिल रहा है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। तो फिर हम निराशावादी हो जाते हैं। छात्रों पर, तैयारी करने वाले युवाओं पर यह बात अधिक लागू होती है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर, और फिर हम अवसाद में चले जाते हैं। अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन वो इन तीन ग्रुप में उनको लाया जा सकता है। कुछ पारिवारिक कारण हो सकते हैं, उसके पीछे भी बहुत बार वित्त और अपमान की बातें आती हैं, तो उनको भी आप दूसरे भाग में ला सकते हैं। तो यदि हम श्री मानस जी के आलोक में देखें
तो पहला कारण है जो मैंने कहा कि मिली हुई जीविका चली गई, नौकरी चली गई। हम 1 लाख रुपए महीने पा रहे थे और इस वैश्विक महामारी के बीच बहुतों की जीविकाएं चली गईं। लोग अपने अपने घरों को लौटने पर मजबूर हो गए और घर आने पे पता चला कि हम 1 रुपए भी हमको इस समय नहीं मिल रहा है। ऐसे में मन में निराशा होना, अवसाद आना असंभाव्य। तो देखिए, यदि हम मानस जी में देखें तो श्री मानस जी के मुख्य पात्र जो हैं, भगवान श्री राम स्वयं इसका निदान प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकरण में फिट बैठते हैं। जब आप देखेंगे भगवान राम को प्रजा की सम्मति से महाराजा दशरथ की इच्छानुसार, महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी वासियों की इच्छानुसार उनका राज्याभिषेक होना है। परंतु अभिषेक के कुछ घंटों पूर्व ही महारानी कैकेयी और महाराजा दशरथ के पास उनको बुलाया जाता है और उनको सूचना दी जाती है कि आपको सिंहासन तो दूर, इस महल को भी छोड़ना होगा और वन में जाना होगा, वह भी 14 वर्षों के लिए। इस महल के सारे सुख, सारे वैभव, ये सुंदर पलंग, ये सुंदर बिस्तर, ये सुंदर तकिया, सुंदर भोजन, सेवक सेविकाएं, सारा सुख, वैभव, भोग, विलास, ऐश्वर्य, ये सब छोड़ना होगा और वन में जाना होगा। आप कल्पना करिए कि यह कुछ ऐसा ही है जैसे चुनाव जीता हुआ कोई सांसद जिसको केंद्र में कोई मंत्री पद मिलने वाला हो और उसके पूर्व, शपथ ग्रहण के पूर्व उसको सूचना मिले कि आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है किन्हीं कारणोंवश, मंत्री तो दूर, अब आप सांसद भी नहीं रहे। अथवा तो ऐसा कोई युवा जो आईएएस की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में टॉप किया हो, जिले में उसकी पदस्थापना हो गई हो और पदस्थापना से पूर्व उसको सूचना मिले कि आपका रिजल्ट ही त्रुटिपूर्ण था, टॉप तो छोड़िए, अब आप इस सेवा के योग्य भी नहीं रहे, आप बाहर कर दिए गए। तो वर्तमान संदर्भ में यह जो दोनों उदाहरण दिए गए, ऐसे में वह मंत्री अथवा वह युवा जो आजकल चल रहा है तुरंत अवसाद का शिकार हो जाएंगे और कुछ ऐसा वैसा कर लेंगे जैसा पिछले सप्ताह सूचना मिली। परंतु भगवान श्री राम को अयोध्या जैसे देश का राज्य मिल रहा था और उसको छोड़ करके उनको वन जाने के लिए आदेशित कर दिया गया। उस समय वह जो दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं यह देखने और समझने योग्य है। बिना सोचे, तुरंत बिना विलंब किए माँ कैकेयी से करते हैं कि यह तो बहुत अच्छी बात है, हमको यदि वन मिला तो इसमें मेरा भाग्य है, क्योंकि मुनिगण मिलन विशेष वन सबहि भांत हित मोर, इसमें मेरा सब प्रकार से हित है। कैसे? तो तेहिमा पितु आयसु बहुरी, एक तो पिताजी की आज्ञा पूरी हो जाएगी और सम्मत जननी तोर, माँ आपकी भी इसमें सहमति है और मैं वन में जाऊंगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के मुनियों से मिलन होगा, सत्संग होगा, अध्यात्म की शिक्षा मिलेगी। कितनी ऊंची बात है। माँ कौशल्या के पास भी जब जाते हैं तो यह नहीं कहते कि पिता ने मुझे वन भेज दिया, इतना बड़ा मुझे कष्ट दिया है, अपितु कहते हैं कि पितु दीन्ह मोहि कानन राजू, माँ मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है, इसलिए कि जो जंगल का विस्तार है वह अयोध्या से बड़ा है, तो वह बड़ा राज्य है, अयोध्या तो बहुत छोटा राज्य है।
अर्थात दृष्टिकोण की बात है, नजरिया की बात है कि हम किसी भी घटना को किस एंगल से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मिली हुई जीविका, मिला हुआ राज्य, मिला हुआ पद, मिली हुई प्रतिष्ठा सब क्षण भर में चली गई, लेकिन भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट है और सदा आनंद में है। यह बहुत बड़ी शिक्षा इस प्राणी मात्र को है, इस संसारी को है, हम सभी को है, युवाओं को है कि जब आप अपना दृष्टिकोण बदल देंगे तो हो सकता है कि जो वस्तु आपके हाथ से आज निकल गई हो, जो जीविका आज निकल गई हो, वह कुछ समय पश्चात, जिस प्रकार 14 वर्ष के पश्चात पुनः भगवान को वन के पश्चात राम राज्य मिला, राज्य पद मिला, तो वह जीविका, वह पद, वह स्थान, वह वैभव, वह प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि न भी मिले तो कोई बात नहीं, उसको हम स्वीकार करें। तो यह जो पहला रीजन जीविका का समझ में आता है कि जीविका मिली हुई, जीविका चली गई। दूसरे पर कुछ चर्चा करें, इसका विस्तार करें तो एक ही पर लंबी वार्ता, लंबा संवाद हो सकता है। जो दूसरा कारण अवसाद का और निराशा का जो समझ में उतरता है, वह कुछ हमारे कृत्य, कुछ हमारे कर्म इस प्रकार के हो जाते हैं कि जगत में हम उपहास का कारण बन जाते हैं, अपजस हमारे माथे पर लग जाता है। इसको यदि श्री मानस जी के प्रसंगों से जोड़ें तो बहुत सारे पात्र इस खांचे में फिट बैठते हैं। मानस में सती जी हैं, महाराजा दशरथ हैं, नारद हैं। सती जी भगवान शिव की बात को नहीं मानती हैं, परीक्षा लेने चली जाती हैं, मोह हो जाता है। आप कथा से परिचित हैं, पूर्व में भी हम सब चर्चा कर चुके हैं। और जब लौट के आती हैं तो झूठ बोल देती हैं कि कछु ने परीक्षा ली न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। और जब भगवान शंकर देखते हैं तो जान जाते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है। और यह बात कि जब इन्होंने सीता का रूप बना लिया तो उनका त्याग कर देते हैं। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के माध्यम से सती जी को पता चलता है कि भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। अब उन्होंने झूठ बोला, सती का रूप धारण किया और फलस्वरूप भगवान शिव ने परित्याग कर दिया। यह जो कलंक है, इसको सोच सोच करके उनके हृदय में अवसाद हो जाता है। भगवान वाम भाग की पश्चात उनको सन्मुख आसन देते हैं तो कहती हैं कि किन्न कपटमय शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ और निज अघ समुझी न कछु कही जाई तपई अवा इव उर अधिकाई। दिन प्रतिदिन अंदर अंदर जल रही हैं सती, यह अवसाद है। और एक समय ऐसा आता है कि सोचती हैं कि भगवान 87,000 वर्ष के लिए साधना में चले जाते हैं कि अब इस शरीर से प्राण निकल ही जाए तो अच्छा है, अब सहन नहीं होता। और विनय करती हैं, भगवान से विनती करती हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरति हरन वेद जसु गावा तो मैं विनय करऊं कर जोरी छूटऊं बेग देह यह मोरी। मेरा यह शरीर छूट जाए। दशरथ जी के प्रसंग में भी आप देखते हैं कि वन गमन के पश्चात उनको अवसाद हो जाता है और अंत में प्राण चले ही जाते हैं। तो सती जी भी और दशरथ जी ये दोनों प्राण त्याग देते हैं। पीछे अपमान है, अपजस है, कलंक है। यह बहुत बड़ा रोग है संसार में कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। सती जी के प्रकरण में तो भगवान शिव ही उनके पति हैं, जिनके लिए कहा गया है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी। मिटा सकते हैं भगवान शंकर, लेकिन नहीं मिटाते हैं इसलिए कि वह इसको हरि की इच्छा मानते हैं और इनका पाप इतना बड़ा है कि उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हर इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत सम्मुख जाना। लेकिन एक प्रकरण है नारद जी का। आप जानते हैं
कि नारद जी के मन में एक बार विवाह की इच्छा आ जाती है, काम आ जाता है। यह उचित नहीं है कि जो ब्रह्मर्षि है, देवर्षि है, उसके हृदय में काम आ जाए और वह विवाह के लिए विष्णु मोहिनी के स्वयंवर में जाते हैं, भगवान से उनका सुंदरता मांगते हैं, उनका मुख मांग लेते हैं, तो भगवान उनको हरि अर्थात बंदर का मुख दे देते हैं। और जब बंदर का मुख लेकर के स्वयंवर में जाते हैं और विष्णु मोहिनी वरमाला लेकर आती हैं, तो देखती हैं कि मरकट बदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोध बाते ही। उनको देखते ही उनके हृदय में क्रोध आ जाता है। और जेहिदिस बैठे नारद फूली सोदिस तेहि न बिलोकी भूली। उधर भूल कर भी नहीं देखती विष्णु मोहिनी। और परिणाम क्या होता है कि विवाह भगवान विष्णु से कर लेती हैं। और वहीं पर भगवान शंकर के दो गण हैं, दो रुद्र गण हैं, वह कहते हैं इनसे कि वो सब प्रकरण को जानते हैं और देख रहे हैं कि इनका जो मुख है वो बंदर का है। तो विवाह के पश्चात तब हर गण बोले मुस्काई कि निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। अपना मुंह जाकर शीशे में देखिए। दर्पण सदैव सत्य बोलता है, लेकिन यही बात यदि कोई दूसरा बोल दे कि जरा अपना मुंह शीशे में तो जाकर देखो, तो व्यक्ति को यह अपमान प्रतीत होता है। और फिर वो मुख देखते हैं जल में अपना, तो पाते हैं कि मेरा मुख बंदर का था। क्रोध आता है और क्रोध आने के पश्चात उनको लगता है कि यह जो मेरी व्यथा है, यह जो मेरा सत्य है, वह इन रुद्रगणों के माध्यम से सारे संसार के लोग जान गए हैं कि मेरा मुख तो बंदर का है। वस्तुतः देखा जाए अगर जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कि जब हृदय में काम आ जाता है तो मुख हम बंदर जैसे ही हो जाते हैं। बंदर को अति कामी कहा गया है श्री मानस जी में। खैर, तो इसके पश्चात वो भगवान विष्णु के पास निकलते हैं मिलने के लिए और मन में है कि मैं क्या करूं। अवसादग्रस्त हो जाते हैं कि मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ, इस संसार में लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं देवर्षि हूं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ, जो चाहा वो मुझे मिला नहीं। तो देहों श्राप की मरिहों जाई, जगत मोर उपहास कराई। इस संसार में मेरा उपहास हुआ, अतः अब मैं या तो श्राप दे दूंगा या मर जाऊंगा। तो यह जो एक कारण है कि जब हमारा अपमान होता है, जब मेरे अहंग पे कुठाराघात होता है, तो हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं और कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचते हैं कि संसारियों को मुंह न दिखाना पड़े। सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। लेकिन भगवान उनको बचा लेते हैं, क्योंकि श्री गीता जी में भगवान का डिमडिम घोष है कि नौमे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो नारद जी को भगवान विष्णु लोक से रास्ते में ही मिल जाते हैं। बीच ही पंथ मिले दनु जारी। और मिल करके पहले खरी खोटी सुनाते हैं नारद जी, श्राप भी दे देते हैं, श्राप को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर जब प्रभु अपनी माया को हटाते हैं तब उनको सत्य का ज्ञान होता है, चरणों में पड़ जाते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं कि जब हरि माया दूरी निवारी, नहितः रमान राजकुमारी। और कहते हैं प्रभु कि असुर धरि महि विचरहु जाई, अब न तुम ही माया निराई। अब आपको माया नहीं ग्रसेगी, अर्थात अवसाद से बाहर भी निकल जाते हैं और देवर्षि के रूप में आज तक विचरण कर रहे हैं। तो यह नारद जी का प्रकरण है। तो यहां जब आप अपनी गलतियों को समझ लेंगे कि त्रुटि हमारी है और भगवान की शरण में चले जाएंगे, तो नौमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का यह उद्घोष है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो नारद जी पहले तो समझते हैं माया का आवरण रहता है, काम का आवरण रहता है, क्रोध का आवरण रहता है, लेकिन जब क्रोध और काम का आवेग शांत होता है, माया हट जाती है। एक बात और कहते हैं भगवान विष्णु कि मन को शांति पाना है, तो इसके लिए एक उपाय बता रहा हूं। आप जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। आप इस समय बहुत कठिन अवस्था से गुजर रहे हैं, अवसादग्रस्त हैं, क्रोधग्रस्त हैं, तो जाइए भगवान शंकर का स्मरण करिए, उनका जप करिए।
अति संक्षेप में कहूं तो भगवान शंकर का जब जो रूप है आप देखेंगे, नगन अमंगल वेश, उनके पास कुछ नहीं है। उनको कहा जाता है कि भिखारी हैं, उनके पास न घर है, अकुल। यही नारद कहते हैं कि अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, अगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इस प्रकार का उनको विशेषण देते हैं कि आप ऐसे देवता के शरण में जाइए जिसके पास न घर है, न काम है, न लोभ है, कुछ नहीं है। ये बड़ा तात्विक अर्थ है, इसकी व्याख्या करें तो समय लगेगा। कुल मिला के हम भगवान की शरण में जाएं, सारा अपजस अपजस उनके चरणों में डाल दें। तीसरा कारण जो समझ में आता है कि हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमको परिणाम अपेक्षित नहीं मिलता है। यदि मानस जी के दृष्टिकोण में देखें तो मां सीता की खोज में निकले वानर और संपाति का प्रकरण बड़ा फिट बैठता है इस पर। हनुमान जी अंगद जी के साथ सभी वानर दक्षिण दिशा में निकलते हैं और खोजते खोजते अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करते हुए स्वयं प्रभा की गुफा में जाते हैं। और स्वयं प्रभा की गुफा से आंख मूंदने को स्वयं प्रभा कहती हैं, और जब आंख खोलते हैं तो आकर देखते हैं कि हम सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। अब उनके हृदय में आता है कि मानो ऊपर से गिरे और बीच में लटक गए, अब कहां जाएं? इधर सामने अथाह समुद्र है, यहां मां सीता का पता कहां लगाया जाए। लेकिन यह सोच करके उनके हृदय में अवसाद आ जाता है। देखिए, जहां पुरुषार्थ और कर्म समाप्त होता है वहां से एक शब्द है कृपा। भगवान की कृपा वहां से प्रारंभ होती है। दो शब्द हैं श्री मानस जी में, एक है हरि इच्छा और दूसरा है हरि कृपा। इसको यदि समझ लिया जाए और जीवन में उतार लिया जाए तो समस्याओं का, बहुत सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अथवा जो हम इच्छा कर रहे हैं, यदि वह हमें मिल जाता है, हमारे अनुकूल मिल जाता है, तो इसको भगवान की कृपा मान लिया जाए। और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, यदि वो नहीं हो पा रहा है तो इसको भगवान की इच्छा मान लिया जाए। तो हमें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा, हम डिप्रेस्ड नहीं होंगे और ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा यह लोक तो बिगड़े ही, परलोक भी बिगड़ जाएगा। मानव जीवन, मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। श्री मानस जी में आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। और इस तन से हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है, इस शरीर से हम अपना परलोक भी बना सकते हैं। जो त्रुटियां हमसे पूर्व में हुई है उसको सुधार सकते हैं। जिन कर्मों के कारण हमको उचित फल प्राप्त नहीं हो रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, उसको सुधार सकते हैं। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पाई न जेहि परलोक संवारा। यदि नहीं संवार पाते हैं तो सो परत्र दुख पावई और सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर हम काल को, कर्म को, भगवान को झूठा दोषारोपण देते हैं और दुखी अपने विचारों के कारण हम होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है और ऐसे शरीर के साथ यदि हम कुछ नुकसान कर बैठते हैं तो जन्म के साथ व्यक्ति 3 ऋणों को लेकर के इस धराधाम पर आता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण।
चौथा ऋण एक हमारी जो समझ में उतरा है वह है समाज ऋण। यह समाज हमको यश प्रदान करता है, जीने के लिए उचित कारण देता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से, अपने अवसाद से, अपनी त्रुटि से, यदि हमारे इस शरीर पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, देवताओं का अधिकार है, ऋषियों का अधिकार है, माता पिता का अधिकार है, इस समाज का अधिकार है, सबको कुछ न कुछ देना है। इस समाज से हमको बहुत कुछ मिलता है, माता पिता से बहुत कुछ मिलता है। तो यदि कुछ हम कर बैठे तो सबका निदान कैसे हो? अस्तु, तो वहां जो हम हरि इच्छा की बात कर रहे थे कि जो मिले वह हरि कृपा, जो न मिले वह हरि इच्छा। जहां पुरुषार्थ समाप्त होता है वहीं से कृपा शुरू होती है। मानो परीक्षा हम देते हैं और एक शब्द आता है परीक्षा में कृपांक का। जहां तक हम अपने पुरुषार्थ से नंबर पाते हैं उसके पश्चात कुछ सीमा कृपांक की होती है। लेकिन कृपांक पाने के लिए मानिए कि अगर जो 33 नंबर पासिंग मार्क है और 4 कृपांक है तो हमको पुरुषार्थ से 29 पाना होगा, तब हम 33 पाएंगे। यदि हम 28 तक पहुंचे, हमारा पुरुषार्थ 28 तक रहा, तो 4 जो कृपांक है भगवान का वह नहीं मिलेगा। तो कम से कम पुरुषार्थ भी 29 नंबर का होना चाहिए। तो यदि हमको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कि हमारा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं कुछ कम है, तो इसको हर इच्छा मान लिया जाए। अस्तु, बंदर वहां अपने पुरुषार्थ से पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि अब पता नहीं लगा पाएंगे तो अवसाद में आ जाते हैं और आपस में वार्ता कर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं कि अब तो प्राण दे दिया जाए, इसलिए कि वहां जाने पर सुग्रीव मार डालेंगे। वहां गए मारही कपुराई और यहाँ न सुध सीता के पाई। तो कहते हैं कि भाई अब हम लोग लौट के नहीं जाएंगे यहां से। हम सीता के सुध लिन्हे बिना नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा, असकही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपिसब दर्भ डसाई। समुद्र के किनारे वो बैठ जाते हैं कुशासन पर कि अब हम सब यहां पर प्राण दे देंगे। यह अवसाद में आ जाते हैं। उसी समय संपाति कंदरा में बैठा हुआ है जो जटायु का भाई है। वह भी पुरुषार्थ और कृपा का समन्वय अद्भुत संपाति के भी जीवन में है। संपाति और जटायु भाई हैं और जब संपाति अपनी कथा सुनाता है तो कहता है कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई और गगन गए रवि निकट उड़ाई। एक बार हम और जटायु दोनों सूर्य के पास उड़ते उड़ते हुए गए, लेकिन जब सूर्य का ताप लगने लगा तो जटायु लौट आया। लेकिन मेरे अंदर अपने बल का अहंकार था तो मैं आगे बढ़ता चला गया और परिणाम क्या हुआ कि मेरे पंख जल गए। जटायु इसलिए लौटा कि जब ताप लगने लगा तो जटायु की समझ में आया कि अब आगे नहीं जाना चाहिए, यह ईश्वर की प्रेरणा है, यह हर इच्छा है कि मुझे लौटना चाहिए। लेकिन संपाति हर इच्छा को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता गया और परिणाम क्या हुआ कि तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा, जरे पंख अति तेज अपारा। पंख चल गए और भूमि पर जो ऊपर जाना चाहता था वो सीधे नीचे आके गिर गया। परे वो भूमि कर घोर चिकारा। मानो जब हमको झटका लगता है, कहीं परिणाम नहीं मिलते हैं, फिर भी हम उसी लाइन पर बढ़ते जाते हैं, तो हमको मार्ग बदल देना चाहिए। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम बार बार बड़े परीक्षाएं दे रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, तो छोटी परीक्षाओं को दें। हर इच्छा है, हमारा पुरुषार्थ वहां तक नहीं है, यह संपाति से हमको शिक्षा मिलती है। यदि हम उस संकेत को नहीं समझते हैं तो कहीं न कहीं जाकर हमारे पंख जलेंगे और फिर हम भूमि पर आकर गिरेंगे। तो संपाति इस प्रकार बताता है और फिर वो दिखाता है कि माँ सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और एक बात कहता है कि जो नाघई सत जोजन सागर, जो इसको लाघेगा वो पता लगा कर आएगा। और इतना सब कुछ कहने के बाद भी बंदर अपने अपने बल का भाषण देने लगते हैं। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। लेकिन जानते हैं कि कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर पाएगा।
अंगद भी कहते हैं कि अंगद कहूं जाय मैं पारा और जिये संशय कछु फिरती बारा। सब अपने अपने पुरुषार्थ के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अपने बल के बारे में बात करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा सब भूल जाते हैं। और संपाति पहले ही कह चुका है कि राम कृपा कस भयउ शरीरा। तुम हमारा शरीर देखो, जैसे ही मैंने दिखाया, सीता जी के बारे में बताया, तुरंत मेरे पंख आ गए। यह भगवान की कृपा है। तो सब अपने अपने पुरुषार्थ के बारे में बात करते हैं, कृपा के बारे में कोई नहीं बात करता। फिर जब एक व्यक्ति वहां पर ऐसा है, श्री हनुमान जी, जो भगवान राम में मगन हैं और उनको केवल भगवान की कृपा का आश्रय है। और आप जानते हैं कि अंत में हनुमान जी जाते हैं, पता लगा कर आते हैं, और जब लगा कर आते हैं और भगवान पूछते हैं कि कैसे पार किए, कैसे जलाए, तो कहते हैं कि सो सब तौ प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कि जो भी मैंने किया, जो मुझसे हुआ, वो सब आपका प्रताप था, आपकी कृपा थी। नाथम न मोरी, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं, मेरा कोई बल नहीं था। तो जितने लोगों ने अपने अपने बल, अपने अपने पुरुषार्थ का भाषण दिया, वो कोई नहीं जा पाया। और हनुमान जी कृपा के भरोसे थे, तो मां सीता का पता लगा करके आए। बड़ा लंबा प्रसंग है, लंबी वार्ता इस पे होनी चाहिए, लेकिन मैं इतना ही कहूं कि ये जो तीन कारण आए, जीविका का चले जाना, अपमान अपजस के कारण, अथवा तो पुरुषार्थ के कारण अपेक्षित परिणाम न मिलना, इन सबके मानस के पात्रों के साथ साम्य है। और सबसे बड़ी बात यही समझ में आती है, अंत में निचोड़ यही समझ में आता है कि जीवन में जो हम चाहते हैं, यदि वो हो रहा है तो यह भगवान की कृपा है। और जो हम चाह रहे हैं, जो मेरी इच्छा है, यदि वो नहीं हो रहा है तो यह उनकी इच्छा है, इसको माना जाए और धैर्य धारण किया जाए। यदि कोई विपत्ति आ गई, नौकरी चली गई, तो धैर्य धारण किया जाए, इसलिए कि कोई भी विपत्ति यह लंबे समय के लिए नहीं है। यह एक रात्रि है, विपत्ति एक रात्रि है, और उस रात्रि के पश्चात बिहान सुबेरा होगा, उजाला होगा। इंतजार किया जाए, जिस प्रकार भगवान ने 14 वर्ष का इंतजार किया, नारद जी ने इंतजार किया। तो विपत्ति बिहान होगा और पुनः मिलेगा। जो मिला उसमें संतोष करें, धीरज धरें, भगवान पे भरोसा रखें। फिर इस पे कुछ आगे और चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमो राघवाय।